प्रदेश के चमोली जनपद के गैरसैंण विकास खंड के कुंजापानी गांव के रहने वाले बीआरओ के सैनिक गुसाई राम का अरुणाचल में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। शुक्रवार को गुसाई राम का उनके पैतृक घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के जवानों ने गुसाई राम को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए श्रद्धांजलि दी। गुसाई राम की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। नम आंखों ने लोगों के सैनिक को अंतिम विदाई दी। बता दें कि आंद्रप्पा ग्राम पंचायत के कुंजापानी निवासी 52 वर्षीय बीआरओ के सैनिक गुसाई राम पुत्र बचीराम इन दिनों अरुणाचल में तैनात थे। 18 दिसंबर को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। साथ ही जवानों ने गुसाई राम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। गुसाई राम का पार्थिव शरीर पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट से दिल्ली भेजा गया, दिल्ली से देहरादून लाया गया। इसके बाद शुक्रवार सुबह 9 बजे गुसाई राम का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। तिरंगे में लिपटे ताबूत में सैनिक पति का पार्थिव शरीर देख पत्नी पुष्पा देवी बेहोश हो गई। वहीं दोनों बेटे व बेटी फूट फूट कर रोने लगे। ये नज़ारा देखकर वहां हर किसी की आंखें नम थी। प्रदेश में फर्जी डिग्री से सरकारी टीचर बनने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही 3 फर्जी टीचरों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। शिक्षा विभाग अभी तक 15 फर्जी शिक्षकों को जेल भेज चुका है, जबकि फर्जी डिग्री से नौकरी प्राप्त करने वाले कुल 23 शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड की फर्जी डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षकों की धरपकड़ की कार्रवाई लगातार जारी है। शिक्षा महकमा ऐसे शिक्षकों को जेल भेजने में जुटा हुआ है। ऐसे ही बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले 3 शिक्षकों को अदालत ने 5-5 वर्ष की जेल और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अभिरक्षा में दोषियों को पुरसाड़ी जेल भेज दिया है। अदालत ने शिक्षा सचिव और गृह सचिव उत्तराखंड सरकार को भी आदेश की प्रति भेजी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि तत्कालीन विभागीय अधिकारियों ने बीएड की डिग्री का सत्यापन किए बिना ही कुछ ऐसे लोगों को नौकरी दी है जिन्होंने फर्जी डिग्री का सहारा लिया। साथ ही शिक्षकों के स्थायीकरण के साथ बाद में पदोन्नति के दौरान भी इस संबंध में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिससे साफ प्रतीत होता है कि शिक्षा महकमा के अधिकारियों से चूक हुई है। वर्ष 2005 से 9 के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त कर महेंद्र सिंह, मोहनलाल और जगदीश लाल को अलग अलग वर्षों में शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक शिक्षक की नौकरी मिली थी। वर्ष 2017-18 में शिकायत मिली कि जिन शिक्षकों ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएड की डिग्री प्राप्त की, उसमें कई की फर्जी डिग्री है। इस पर शिक्षा विभाग ने एसआईटी से जांच कराई, जिसमें 3 शिक्षकों की बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई। विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 शिक्षकों को पहले निलंबित और बाद में बर्खास्त कर दिया। साथ ही कानूनी कार्रवाई के तहत आरोपी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उत्तराखंड में पिछले कई सालों से अपनी तैनाती को लेकर विवादों में रहने वाली खंड शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत को निलंबित कर दिया गया है। दमयंती रावत पर 70 करोड़ रुपए की धनराशि की अनियमितता का आरोप है, जिसके चलते उन्हें शिक्षा सचिव के आदेश से निलंबित कर दिया गया है। दमयंती रावत कीर्तिनगर में खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी देख रही थी। दमयंती को शासन से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिया है। दमयंती रावत पर श्रम विभाग में कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप है। दमयंती रावत हरक सिंह रावत के श्रम मंत्री रहते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड में सचिव पद पर प्रतिनियुक्त पर थी। इस दौरान विभिन्न मामलों में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता के आरोप उन पर लगे। इसी को देखते हुए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने दमयंती रावत के निलंबन का आदेश जारी किया। आरोप संख्या 1 के अनुसार रावत के कर्मकार कल्याण बोर्ड में सचिव रहने के दौरान 50 करोड़ का बिना सक्षम प्राधिकार प्राप्त किए समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का आरोप है। आरोप संख्या 2 में बोर्ड की निधि से 20 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में निदेशक ईएसआई को उपलब्ध न करते हुए सीधे ब्रिज एंड रूफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में 3 चेकों के माध्यम से धनराशि हस्तगत कर वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है।
आरोप संख्या 3 में सचिव कर्मकार कल्याण बोर्ड के पद दिए दायित्व के रूप में वित्तीय अनियमित और सरकारी धन के दुरुपयोग की बात कही गई है। आरोप संख्या 4 में कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 और नियमावली 2006 में निहित प्रावधानों के खिलाफ जाकर कूट रचित षड्यंत्र में संलिप्त होने का आरोप है। इसी तरह आरोप संख्या 5 में कर्मकार कल्याण निधि का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक अपराध में संलिप्तता का आरोप लगाया है। राज्य उत्तराखंड में साइबर ठगी के 2 नए मामले सामने आए हैं। पहले मामले में जहां साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर मोटा रिटर्न मिलने का झांसा देकर बुजुर्ग को फंसाया और उससे 3 करोड़ 77 लाख रुपए ठग लिए, वहीं दूसरे मामले में साइबर क्रिमिनलों ने डिजिटल अरेस्ट का खेल रचकर महिला से करीब 32 लाख रुपए की ठगी की। जानकारी के मुताबिक देहरादून के रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह विदेश में नौकरी करते थे और 2002 में देहरादून में शिफ्ट हो गए थे। पीड़ित के मुताबिक अगस्त 2024 में उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा था जिसमें रतन टाटा की ओर से भारतीय नागरिकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में धनराशि निवेश करने की बात बताई गई थी। पीड़ित ने वीडियो ने दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो एक वेबसाइट खुली। वेबसाइट पर उन्हें एक फॉर्म मिला जिसे उन्होंने भर दिया। इसके बाद एक महिला ने पीड़ित से संपर्क किया। महिला ने पीड़ित को कई स्कीमों में निवेश करने की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित ने भी निवेश करना शुरू कर दिया। इस दौरान रमन सिंह नाम के व्यक्ति को आरोपियों ने पीड़ित का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया। रमन सिंह ने पीड़ित को बड़ी मात्रा में निवेश करने की सलाह दी। पीड़ित भी रमन सिंह की बातों में आ गया और 8 लाख रुपए का निवेश कर दिया। इसके बाद रमन सिंह ने पीड़ित की संजीव अग्रवाल नाम के व्यक्ति से बात कराई। संजीव अग्रवाल को आरोपियों ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग का प्रभारी बताया। संजीव ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो पैसे निवेश किया उसमें उन्हें अच्छा रिटर्न मिला है। पीड़ित को ट्रेडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी के चलते समय समय पर ठगों ने उनसे धनराशि निवेश कराई और 4 नवंबर तक उनसे 3 करोड़ 77 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसके बाद जब पीड़ित ने धनराशि वापस करने का आग्रह किया तो आरोपियों ने उन्हें सभी ग्रुपों से बाहर कर दिया और फोन बंद कर दिए। इसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। साइबर सीओ अंकुश मिश्रा ने बताया है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस दिए जाने का भले ही दावा किया जाता है, पर हकीकत में इमरजेंसी की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पा रही है। यहाँ रात के समय आने वाले मरीजों को समय पर इलाज लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, ज़्यादातर मरीजों को रात के समय कहीं और रेफर किए जाने के मामलों पर भी लगाम नहीं लग पा रही है। बीते मंगलवार रात को सहारनपुर से दून अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे बच्चे को भर्ती करने में देरी की गई। बच्चे की मां इधर उधर भटकती रही, लेकिन बच्चे को भर्ती तक नहीं किया गया। लगभग 17 घंटे बाद बुधवार दोपहर में मासूम को भर्ती किया गया। इस संबंध में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने आपातकालीन विभाग को नोटिस जारी किया है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा, मामले की प्रारंभिक जांच की गई है। बच्चे का सीटी स्कैन भी किया गया था, लेकिन रात्रि के समय अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। ऐसे में न्यूरो के चिकित्सक ने बच्चे को देखा। फिलहाल उसे न्यूरो वार्ड में एडमिट किया हुआ है। न्यूरो सर्जन की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अनुराग अग्रवाल ने कहा, बच्चे को भर्ती करने में देरी की गई थी, जिसको लेकर इमरजेंसी विभाग को अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस दिया है। अस्पताल प्रबंधन ने इमरजेंसी स्टाफ से यह भी कहा है कि किसी भी मरीज को रेफर नहीं किया जाए।